गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग जो है क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था समानांतर श्रेणी का एनवा पद यानी nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं। यानी आपके सामने एक समानांतर श्रेणी दे दिया जाए, एक एग्जाम्पल पे मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने दे दिया 4, 8, 12, 16 डैश डैश, और मैं आपसे पूछूं कि 12वां पद क्या होगा। 12वां पद आपको ज्ञात करके बताना है। तो कैसे निकाल के बताइएगा, एक बार सभी बच्चे ट्राई कीजिए। तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यानी एक यहाँ पे एपी है, एक समानांतर श्रेणी है 4, 8, 12, 16 डैश डैश। आपको इसका 12वां पद निकाल के बताना है। कैसे निकालेंगे सभी बच्चे कोशिश करके बताइए। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है कि एनवा पद यानी कोई भी पद निकालने के लिए क्या किया जाता है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। तो एनवा पद यानी हमें 12वां पद निकालना है। ठीक है, 12वां पद निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए यहाँ पे आपको पता है कि कितना है, 4 है। तो 4 प्लस एन कितना है, हमारा 12वां पद है, तो 12 माइनस 1 और डी कितना है, 4। सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 12 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 11। 11 में 4 से गुणा करेंगे तो 44, और 44 में 4 जोड़ेंगे तो 88, सॉरी 48। तो ये कुछ इस टाइप के प्रश्न आपने लास्ट क्लास में किया होगा, आपको याद है सभी बच्चों को, ये क्लियर है कैसे हम लोग करते हैं, ये क्लियर है सभी बच्चों को। तो आप डायरेक्टली जो भी पद निकालना होता है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अच्छा, तो एक थोड़ा क्वेश्चन कीजिए तो इसी पे आधारित, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, एक एपी दे रखा है 3, 8, 13 डैश डैश। आपको इसका 20वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 20वां पद आप सभी को निकालना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना। चलिए कीजिए सभी बच्चे, 20वां पद निकालना है आप सभी को। कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। सर कितने बच्चों का सही है? सभी बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत हुआ है, 11 में से एक बच्चे का गलत है, बाकी सबका सही है। बाकी बच्चे भी कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड है, लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए।
कोशिश कीजिए। लास्ट के 15 सेकेंड, लास्ट के 15 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चल, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, यहाँ पे आपको ए पता है, आपको डी भी पता है, और 20वां पद निकालना है, यानी ए एन बराबर कितना है, 20वां पद। और आपने फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा था, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे आप दिखा लीजिए, यहाँ पे A20 भी लिख सकते हैं, यानी 20वां पद। तो ए के जगह पे हो जाएगा 3, एन के जगह पे 20, 1, और डी के जगह पे 5। अब देखिए 3 प्लस 19 में से 20 में से 1 गया 19, 19 में से 5 करेंगे 95। अब 95 3 कितना हो जाएगा, 98। यानी ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सरल है, आसान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। एकदम ध्यान से करना है, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। इसका 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 30वां पद। आराम से कीजिएगा, कर सकते हैं आप लोग। सर मेरा ठीक है। हाँ सही है। आराम से कीजिए सभी बच्चे। 30वां पद निकालना है, प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा। लास्ट के 20 सेकेंड, अंतिम 20 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अंतिम 20 सेकेंड। अंतिम 20 सेकेंड।
चल लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपल था। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A30 पर। तो हमें फॉर्मूला पता है A+N-1 और D। तो यहाँ पे सभी बच्चे बताइए पहला पद क्या हो जाएगा, 10 प्लस N कितना है, हमारा 30वां पद है -1, और D कितना है, 7 में से 10 जाएगा। देखिए 7 माइनस 10 करेंगे तो आप बताइए क्या आएगा। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस यानी कि -3 होगा। -3 डी है तो -3। अब यहाँ पे देखिए 10 प्लस 30 में से एक गया तो कितना हो जाएगा, 29। 29 में गुणा करेंगे -3 से, तो बताइए कितना आएगा। 10 प्लस 29 में 3 से गुणा कीजिए, 9 त्रिक 27, हाथ में बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। अब माइनस होगा तो यहाँ पे -87। अब देखिए 10 प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -87, और 87 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा -77। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। कुछ बच्चों ने सी आंसर किया है जो कि गलत है। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चल तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिएगा। 20वां पद आपको इसमें से निकालना है। -10 -6 डैश डैश करके आपको 20वां पद जो है निकालना है। चल आराम से सॉल्व कीजिए, अब 20वां पद बताइए। जल्दबाजी मत कीजिए, पोल में थोड़ा लेट से दूंगा, आराम से कीजिए। बीसवा पद निकालना है। कर लिया सॉल्व सर। बस वेट कीजिए, मैं पोल दे रहा हूं, उसके बाद आंसर कीजिएगा। चल आराम से सभी बच्चे करेंगे। बीसवा पद निकालना है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी लोग, कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी के सही हैं। वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है कौन सा पद निकालना है, A20। फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 और D। तो A तो हमारा पहला हो जाएगा -10, ठीक है, प्लस n कितना है, 20वां पद है -1, और D कितना है, -6 में से अगर माइनस करेंगे -10, तो D कितना आएगा, -6 + 10। 10 में से 6 गया 4, यानी कि D कितना है, 4। अब देखिए -10 प्लस 20 में से 1 गया 19। 19 चौका कितना होता है, 19 चौका कितना होता है बताइए जल्दी से। 19 चौका 76। वेरी गुड। और यहाँ पे 76 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 66। 66 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था। चलो तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलो अगला टॉपिक पे चले, एकदम आसान है चीजें, कर पा रहे हैं आप लोग। चलो अगला है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का तीसरा पद 11 है और 11वां पद जो है 43 है, यानी हमें यहाँ पता है कि जो तीसरा पद है वो 11 है और 11वां पद जो है, यानी कि 1 मिनट रुक जाइए, तीसरा पद कितना है 11 और 11वां पद कितना है 43। तो उस समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर आपको निकालना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा। कैसे करेंगे बताइए सभी बच्चे, करके दिखाइए। सर विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि, यहाँ विलोपन विधि कहाँ से आ गया, 1 मिनट में करके दिखाता करिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। हूँ। सर सार्वंतर 4 आया। करिए करिए सभी बच्चे करिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। जिनका हो जाएगा कॉपी ऑन करके कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। विकास का हो गया, देखिए कैसे किया इन्होंने। विकास कॉपी को और क्लियर कीजिए, और क्लियर कीजिए। आपने क्या लिखा है, A+10D = 43, A+2D = 11। तो ए को आपने कटा दिया, तो यहाँ से आ गया 10 में से 2 गया 8, D = 32। तो D बराबर आ गया कितना, 8 चौका 32, 4। डी निकल गया। इसके बाद अब बाकी चीजें करेंगे, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, सही है। बाकी बच्चे भी कीजिए, सही है, बाकी बच्चे भी कीजिए। बाकी बच्चे कीजिए जी। कीजिए, क्या हुआ, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा।
आप लोगों ने पढ़ा है कि एपी का फर्स्ट पद क्या होता है? फर्स्ट पद का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट पद होता है ए प्लस 1 - 1 डी हो जाएगा पहला पद का, यानी ये ए जो है यहाँ पे पहला पद है। इसी प्रकार सेकंड पद का क्या होता है बताइए जल्दी से? ए प्लस 1 के जगह पे 2 - 1 और यहाँ पे डी हो जाता है। ये होता है तरीका, आप लोग जानते हैं, होता है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि तीसरा पद दे रखा है, यानी कि ए प्लस यहाँ पे 3 - 1 डी कर दिया इन्होंने। आइए कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। यानी अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। a प्लस 3 - 1d बराबर 11 दे रखा है। देखिए आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। और 11वां पद 43 दे रखा है, यानी कि a प्लस 11 - 1d बराबर कितना दे रखा है? 43 दे रखा है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा? 43। यहां तक सभी बच्चों के लिए रहती है। इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इसे आप लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया था। a प्लस 2d बराबर 11 है और a प्लस 10d बराबर जो है कितना है? 43 है। तो यहां से अगर हम घटाते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। सबका चिन्ह जो है बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएगा। अब -10 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? -8d। और यहाँ पे 43 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा? 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, -32 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से अगर d निकालिएगा तो 32/8 हो जाएगा और यहाँ से 8 चौका 32 यानी कि 4। क्लियर है? d निकल गया। सभी बच्चों को क्लियर है? आसान है, ये विलोपन विधि आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसी से हमने कर लिया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कीजिए कुछ इसी प्रकार का, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से इसे कीजिएगा आप लोग आराम से। यहाँ पे समानांतर श्रेणी का पहला पद भी निकालना है और सार्व अंतर भी निकालना है। तो पहले डी निकाल लीजिए, फिर पहला पद भी निकल जाएगा। चलिए कीजिए सभी बच्चे सॉल्व। देखिए यहाँ पे तीसरा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d बराबर क्या लिख सकते हैं? 16। और 10वां पद है तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d बराबर क्या लिख सकते हैं? 65। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर से हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 9d में से 2d जाएगा तो क्या बचेगा? -7d। और यहाँ 65 में से 16 जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4, -49 हो गया। अब माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा? 49/7। तो 7 × 7 = 49। यानी कि जब d हमें 7 है तो हमारा पहला पद क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका तीसरा पद है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस d। और d क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? अरे निकाल लीजिए। यहाँ पे जब रखिएगा आप दूसरे पद में इसका नाम a प्लस 2d बराबर 16। यहाँ पे d का मान रख दीजिए। a प्लस 2 इंटू डी कितना है? 7 बराबर 16। सॉल्व करेंगे तो a प्लस 14 बराबर 16 आ गया और यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? 16 - 14 यानी कि। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? कर सकते हैं आप लोग? एक क्वेश्चन दे दूं सेम टू सेम? यस सर। कर लेंगे ना? दे दें क्वेश्चन एक? कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। यस सर। चल लीजिए तीसरा क्वेश्चन सभी बच्चे करके दिखाएंगे, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे।
कर लिया सर सर सोल्व। दिखाइए। रुक जाइए, मैं देख रहा हूँ। कट के डी बराबर कितना आ गया आपका? डी बराबर कितना आया जी? 1। ठीक है, 7 आया है। चलिए मैं एक बार कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, तो तीसरा पद 5 है, यानी कि a प्लस 2d कितना है? 5 है। और सातवां पद यानी कि a प्लस 6d कितना है? 9 है। घटा देंगे इसको भी तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये कट गया। ये -6d में से 2d जाएगा तो कितना आएगा? -4d। अब -9 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? -4। और ये 4 4 कट जाएगा तो यहाँ से d कितना आ जाएगा? 1। 4/4 यानी कि 1। जब d 1 आ गया तो अब यहाँ पे a निकाल लीजिए। a प्लस 2d में बराबर 5 में d का मान रख दीजिए, तो a प्लस 2 इंटू 1 हो गया बराबर 5। यानी कि a, और यहाँ पे उधर जाके 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3। यानी कि a बराबर आ गया आपका कितना? 3। अब a 3 है तो d 1 है, यानी कि +1 कर देंगे, फिर +1 कर देंगे, फिर +1 कर देंगे, फिर +1 कर देंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन इसी प्रकार का है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे। किसी समानांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा तीसरा पद दे रखा है 5 और सातवां पद दे रखा है 13। तो समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर यानी कि डी बताना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सर आंसर ठीक है मेरा? अभी चेक करेंगे। हाँ सही है। इतना जल्दबाजी लेकिन किया मत कीजिए। सही है आंसर, लेकिन जल्दबाजी नहीं कीजिए, आराम से कीजिए। ओके सर। सभी बच्चों के उत्तर सही है, एकदम सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड। ऐसे सवाल आसान है, आराम से कीजिए। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, तीसरा पद 5 है, यानी कि a प्लस 2d बराबर कितना है? 5 है। और सातवां पद 13 है, यानी कि a प्लस 6d बराबर कितना है? 13 है। अब इसको हम घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कट गया। और 6d में से 2d जाएगा तो -4d। और 13 में से 5 गया तो 8।
-8, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 8/4, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट। क्लियर है सभी बच्चों को? अगला प्रश्न करें। वेरी गुड, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिए। कीजिए सॉल्व। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। किसी समानांतर श्रेणी का 11वां पद दे रखा है 38, 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73। तो आपको उसका फर्स्ट टर्म बताना है, तो डी निकाल के फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, पोल थोड़ा लेट दूंगा मैं। कोशिश कीजिए। सर जी इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। एक बच्चे का गलत हुआ। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 20 सेकेंड है इसके लिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए आधे बच्चों के आंसर गलत है, आखिर क्यों? अभी आपने सीखा था 11वां पद, यानी कि a + 10d कितना है 38 है। 16वां पद यानी कि a + 15d कितना है 73 है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया। 15d में से 10d जाएगा तो क्या आएगा -5d। 73 में से 38 जाएगा तो क्या आएगा, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 6, और 6 में से 3 गया कितना आएगा 3। तो यहाँ से अगर d बराबर निकालेंगे तो कितना आ गया 35/5 यानी कि 7। तो यहाँ पे d आ गया 7, d आ गया कितना 7। ठीक है, सर जी देखिए साथ क्या क्या
इसमें -7 दिया हुआ है सर। किसमें -7 दिया है जी? ऑप्शन में सी में -7 दिया हुआ है, देख तो लो एक बार। अरे रुक लपत जाओ, पूछ रखा भाई वो। 1 मिनट रुक जाओ, काहे ला जल्दबाजी कर रहे हो बाबू, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे डी कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए हमें पहला पद निकालना है, तो a + 10d बराबर क्या करेंगे, 38। अब यहाँ पे d का मान रख दीजिए तो पहला पद निकल जाएगा। a + 10 इंटू डी कितना है, 7 है, बराबर 38। अब देखिए a + 10 में 7 से गुना करेंगे, 70 बराबर 38। अब ये 70 उधर जाएगा तो 38 - 70 हो जाएगा, और 70 में से 38 जाएगा तो कितना आएगा बताइए, 32। और माइनस बड़ा है तो -32, तो a कितना हो गया, -32। क्लियर है सभी बच्चों को? हमें b थोड़ी निकालना है, हमें पहला पद निकालना है, और पहला पद निकालेंगे तो कितना आएगा, -32। आधे बच्चों का आंसर गलत था, आधे बच्चों ने गलत आंसर किया है। इसलिए कहते हैं जल्दबाजी मत कीजिए, आराम आराम से कीजिए। अगला क्वेश्चन करें? क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, -32। अब देखिए यहाँ पे समानांतर श्रेणी का अंतिम पद अगर आपको निकालना हो तो अंतिम पद के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे n लिख लीजिएगा। ए एन बराबर क्या होता है आपको पता है, a + n - 1d। यानी कि माना कि कोई समानांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या n है, और उस समानांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा, a n बराबर a + n - 1 इंटू डी करके हम निकाल सकते हैं कोई भी पद। ठीक है, तो a क्या होता है पहला पद, d क्या होता है सार्वअंतर, और a m यहाँ पे n रखिएगा अंतिम पद। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, 7, 13, 19 हमें पता है, और 205 अंतिम पद है। ठीक है, तो हमें अंतिम पद पता है तो पदों की संख्या निकालना है, तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर a + n - 1 और d आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे हम ए एन हमें पता है, यानी अंतिम पद हमें पता है कितना है, 205। ये अंतिम पद हमें पता है क्योंकि ये परिमित क्या है, समानांतर श्रेणी है, यानी कि इसमें पदों की संख्या निश्चित है। अब देखिए ए कितना है, तो ए हमें दिख रहा है कि 7 है, प्लस एन हमें नहीं पता है 1 और डी हमें पता है 13 में से 7 गया कितना, 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 205 बराबर कितना हो जाएगा, 7 + 6n - 6। अब देखिएगा ध्यान से, 205 ये 7 इधर आएगा तो -7, ये -6 इधर आएगा तो +6 बराबर 6n। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 204 बराबर कितना हो जाएगा, 6n। और यहां से अगर n निकालेंगे तो पदों की संख्या निकल जाएगा 204/6, 6 त्रिक 18 और 6 चौका 24, यानी कि 34 आंसर हो गया। कैसे किए हम लोगों ने, क्या आप लोगों को समझ में आया? यानी जो फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हो ना, उसी फॉर्मूला का उपयोग करना है। क्लियर है? ए एन हमें दे रखा है तो हमें पदों की संख्या यानी कि n निकालना है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, आफाक को नहीं आया, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखिएगा आफाक ध्यान से, जैसे कि ये एक एपी दे रखा है माने समानांतर श्रेणी, तो हमें ए यहाँ पे पता है कि 7 है। अगर मैं आपसे पूछूं डी कितना है सार्वअंतर, तो 13 में से अगर आप 7 घटा दोगे तो 6 इसका डी भी हमें पता है। और ये जो 205 है ना, ये क्या है, अंतिम पद है। अंतिम पद यानी कि ए nth टर्म है, और ये कितना होता है, nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है कि a + n - 1d होता है, और इसका मान दे रखा है कितना, 205। तो यहाँ पे nth टर्म के जगह पे अगर हम 205 रख दें, ठीक है ध्यान से देखिएगा, बराबर हमें क्या निकलना है, पदों की संख्या निकलना है। यानी कि इसमें ये एक एपी है, परिमित एपी है, मैंने 2 एपी बताया था, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। इसमें पदों की संख्या निश्चित है, तो इसमें टोटल कितने पद है यही आपको ज्ञात करना है। तो हमें लास्ट पद टर्म पता है, पद पता है 205, पहला पद भी पता है कितना, 7,
और इसका n नहीं पता, यानी पदों की संख्या ही तो निकालना है, तो n को n रहने देते हैं और d हमें पता है कि 6 है, तो यहाँ 6 रख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 205 और ये 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, और 6 में n से गुणा होगा तो 6n, माइनस है तो -6 में 1 से गुणा होगा तो 6। अब देखिए 205 -7 है और ये 6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा और 6n इधर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 घटाएंगे 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 204 बराबर 6n, और यहां से n निकालेंगे तो हमें मिल गया ना पदों की संख्या 204/6, 6 3 18, 6 4 24, 34। अभी समझ में आया आफाक? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, यहाँ का ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, पदों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए, पदों की संख्या कितनी है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। यहाँ पे भी हमें पता है एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन टर्म मान लेंगे हम -31 को, और ए हमें पता है कि 5 है प्लस एन -1 और डी कितना है -3 है। देखिएगा सॉल्व करते हैं, -31 ये 5 इधर आएगा तो -5, ठीक है, बराबर -3 में n से गुणा होगा तो -3n, माइनस में माइनस से गुणा होगा 3 से तो +3, अब ये +3 इधर आएगा तो -31 -5 -3 बराबर कितना हो गया -3 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ देंगे इनको तो कितना हो जाएगा -39 बराबर में -3 है, और यहाँ से n बराबर अगर हम निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 39, यानी कि n बराबर 13 आ गया। क्लियर है, n बराबर 13। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पोल में एक क्वेश्चन दो कर लेंगे आप लोग, पोल में एक छोटा सा क्वेश्चन दो कर लेंगे। यस सर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पोल में कर दीजिएगा, ध्यान से। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, एक भी बच्चे का गलत नहीं है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 2 बच्चों के गलत है, बाकी सभी के सही है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें दे रखा है कितना, हमें लास्ट टर्म पता है कितना, 250 बराबर पहला पद 5 है, एन कितना है पता करना है, और डी कितना है 5 है, 10 में से 5 गया 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 इधर आएगा, तो 250 माइनस 5 हो गया बराबर 5 में एन से गुना होगा 5n माइनस 5। अब ये माइनस 5n इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, अब बराबर 5n। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस 5n प्लस 5n कट गया, यानी कि 250 बराबर 5n, और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 250 बट्टा 5, यानी कि कट जाएगा 50 25 0, यानी कि n बराबर 50। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50। ठीक है, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है अभी आप लोगों को तो एक बार जल्दी से पूछ लीजिए, आप लोग को कहीं भी आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।